8 रूप बताए हैं शंकर जी के हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने। अष्टमूर्ति कहो, 8 मूर्ति है। आप इन 8 का नाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि शिव तत्व व्यापक है, सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, शाश्वत है। एक मूर्ति है पृथ्वी, पृथ्वी शिव रूप है। दूसरी मूर्ति है जल, वो भी शिव रूप है। तीसरी मूर्ति अग्नि, तेज, सूर्य, संबंध आंख से, सूर्य आंख के देव है। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, कि सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। अग्निस्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है शिव पुराण की। और उस अग्निस्तंभ, उस ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका पता लगाने हंस रूप धारण कर ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। वराह रूप धारण करके विष्णु भीतर पृथ्वी में गए, पाताल में गए। लेकिन अनंत का अंत कौन पा सकता है? कोई और छोर नहीं, न उसका कोई आदि मिला न अंत मिला, अनादि अनंत। तो अग्नि मूर्ति है उनकी। भगवान शिव जी की ही कृपा से देवों और पितरों को हव्य कव्य सब प्राप्त होता है। हव्य से देवताओं और कव्य से पितरों की तृप्ति होती है। ये सब शिव जी के ही अंश रूप है। सारे देवता, ये देवों के देव है, महादेव है। फिर से मैं कहूं, सोमवती अमावस्या के दिन जो हम यज्ञ करेंगे वो अग्नि मूर्ति, अग्निरूप शिव में हम आहुति प्रदान करेंगे। होमात्मक लघुरुद्राभिषेक। लघुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र इत्यादि यज्ञ की उस मात्रा
तदनुसार होती है। ग्यारह ब्राह्मणों के द्वारा 11 आवर्तन किए जाए रुद्री के 121 पाठ तो लघु रुद्र हो जाता। सड़ंग करें पहले से लेकर सीधा सीधा पाठ तो उसको सीधा साधा रुद्राभिषेक कहते हैं, नहीं तो लघु रुद्राभिषेक। उसमें ज्यादा ब्राह्मण लगते हैं, ज्यादा समय लगता है। तो पार्थिव लिंग हो शंकर जी का तो पृथ्वी रूप हो गया। जलाभिषेक करते हैं, जल भी शिव जी का ही रूप है। अग्नि, वायु, आकाश, देखो ये पांचों महाभूत हो गए। शास्त्रों में वर्णन है तदनुसार इस पृथ्वी को पीठ या जलहरी या अर्घा, कई जगह इसको अर्घा बोलते, और फिर ऊपर दृष्टि करो आकाश तो एक पिंड की तरह लिंग है। ये पांचवें रूप, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 रूप है, सूर्य, चंद्र और 8वीं मूर्ति है यजमान। शिवाराधन में संकल्प पूर्वक तत्पर, शिव पूजन के लिए प्रस्तुत यजमान, वो भी शिव मूर्ति है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम अभिषेक करने के लिए भी बैठते हैं तो आरंभ में पहले हम न्यास करते हैं। जिन मंत्रों के द्वारा हमें शंकर जी का अभिषेक करना है, शंकर जी का आराधन होना है, उन मंत्रों को पहले अपने शरीर में, अपने अंगों में उसका न्यास करके शरीर मंत्रमय बनाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो यजमान को आत्मा के रूप में भी कहते हैं विद्वान। तो ये आत्मा भी शिव का रूप है, 8 रूप है। तो आत्मलिंग शिव तुम, या तो आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो आत्मा स्वयं पोते यजमान शिव स्वरूप। तो शिव की आराधना में लगा हुआ संकल्प पूर्वक और एकाग्रता से जो प्रस्तुत है शिवाराधन के लिए, वह यजमान शिव की ही मूर्ति है, उसे शिव रूप ही समझना चाहिए। ये अष्ट मूर्ति है भगवान शंकर की।
तो पराम्बा भगवती चूडमदनान्तकशूलपाणे साणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो भूतेश भीतभयसूदन मामनाथम् संसार दुःखगहना जगदीश रक्ष हे पार्वती हृदय वल्लभ चन्द्रमौले भूताधिप प्रमथनाथ गिरीश जाप हे वामदेव भवरुद्र पिनाकपाणे संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र लोकेश शेषवलयं प्रमथेश शर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथनायक नंदिकेश बाणेश्वरान्धकरिपोहर लोकनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष वाराणसी पुरपते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्ष मखकाल विभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयेक निवासनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ भस्माङ्गरागन कपाल कलापमाला संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष कैलास शैल विनिवास वृषाकपे मृत्युञ्जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास नारायण प्रियमदापः शक्तिनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणाभिवेश हे विश्वबन्धु करुणामय दीनबन्धो संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष गौरी विलास भवनाय महेश्वराय पंचाननाय शरणागत रक्षकाय शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। इत्थं श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवनामावल्यष्टकं सम्पूर्णम्। पेज नंबर 188 188 श्री पशुपत्यष्टकम राग पहाड़ी। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं
चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् पञ्चवक्त्रं पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणम् मधुरपञ्चमनादविशारदम् प्रमथभूतगणैरपि सेवितम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् शरणदं सुखदं शरणान्वितम् शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् नरशिरोरचितं मणिकुण्डलम् भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् चितिरजोधवलीकृतविग्रहम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मखविनाशकरं शशिशेखरम् सततमध्वरभाजिफलप्रदम् प्रलयदग्धसुरासुरमानवम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितम् मरणजन्मजराभयपीडितम् जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् हरिविरञ्जि सुराधिपपूजितम् यमजनेश धनेश नमस्कृतम् त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतम्
विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुज सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदा शिवपुरीं वसते लभते मुदा शिवपुरीं वसते लभते मुदा। इत्थं श्री पृथ्वीपति सूर्यविरचितं श्री पशुपत्यष्टकं सम्पूर्णम्।